वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बट दैट्स द होप। वक्त एक सा नहीं रहता, दैट मीन्स वापस चेंज हो सकता है, राइट? यार ये कस्टमर लोग हैं ना, क्या समझते हैं हम टैक्सी ड्राइवरों को? ये अमीर लोग हैं ना, हमको साला कुछ समझते ही नहीं है। साले कचरे हैं क्या हम? हाँ, हम मरने आए हैं यहाँ पे। एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। मैम, एक्चुअली आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। चलें? जहां से बातें करती है ये रोग, तेरा ही पता पूछती है। अरे जब भी डांटो इसे, मुस्कुरा के बया कर जाती है दिलबर मेरे, कब तक छुपेगा अपने ही दिलदार से। अरे कभी तो किसी और पे यकीन कर, बस एक मैं ही तो नहीं हूं तेरे, क्या कहते हैं, हाँ, तेरे इस हसीन मकान में। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह कादिर, सुभान अल्लाह। क्या आपको कादिर अहमद वल अहमद बशीर के साथ मेहर 786 के एवज निकाह कबूल है? जी, मुझे कादर अहमद, जिनका दिमाग उड़े हुए फ्यूज की तरह है, जुबान बिना कंट्रोल के लाउड स्पीकर की तरह है, और दिल के तार मेरी बिगड़ी हुई माँ की तरह है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इंडिया में भी इस दौरान न सिर्फ बिलियनियर्स की संपत्ति बढ़ गई है, बल्कि इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल भारत में 51 नए अरबपति बने हैं। इसी के साथ भारत में अब अरबपतियों की संख्या हो गई है 250 से ज़्यादा। अब अरबपतियों के मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। हेनले एंड पार्टनर्स ने भी इंडियन बिलियनियर्स को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट इस बारे में है कि किन भारतीय शहरों में कितने अरबपति रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के A fire leaps in my heart. A fire burns within me. A fire. A fire, not a spark, but flames. Flames of anger, flames of resentment. Who am I? Who am I?
अरे जी मैम, रास्ते में ही हूँ। 5 मिनट दिखा रहा है, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। You know, Kadir, I will always be with you. डरा रही हो क्या? By the way, best of luck for your first day. My king. पागल। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए. नो नो मॉम, एवरीथिंग इज ओवर. It's all over. Everything is just wiped out. It's finished. Everything I invested in is gone. And Prateek, he feels I'm a loser. Not that you don't. Oh, really, Mom? I'm not accusing you of anything, alright? But that's the point, no, Mom. As parents, you can and always have judged me. And now, as a husband, he too has won the right to do the same, right? No, Mom. This is just too much. No, but that's the problem. It's not like I cannot take care of myself. Of course I can. But I actually love him. I don't want to lose him. But he feels like I'm some bloody gold digger. After his money, for security, I married him. What do you mean where I am? Stop preaching me. Don't worry, Mom. Don't worry. I will never come back to you. Never. Especially after I know how Dad feels. I'd rather die than doing that. I actually don't want to live anymore. I'll just call you back. No, I'm fine. सॉरी मैम। It's okay. Keep the change. मैम, Thank you. मैम एक बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी आसान नहीं है पर बहुत खूबसूरत है। आई नो लाइफ कैन बी डिफिकल्ट समटाइम्स, बट देन देयर इज ऑलवेज अ होप, एंड आई एम श्योर योर हस्बैंड विल रियलाइज द ट्रुथ वन डे एंड लव यू इवन मोर देन यू लव हिम, बट टिल देन यू हैव टू कीप फाइटिंग। Wow. हो गया? Now may I? या
I'm sorry, baby. I'm really sorry. ऐसा दोबारा नहीं होगा. I'm sorry. You know I love you, right? I'm really sorry. सर सर प्लीज ये सब मत कीजिए ना. तू पीछे देखे गाड़ी क्यों चला रहा है? आगे देखना. अरे आगे देख. ड्राइवर है ना तू? अभी भी पीछे देख रहा है. It's okay. साला ड्राइवर कहीं का. I actually don't want to live anymore. It's too high. Not for me. Sir, 120. Yeah. Thank you, sir, for the change. Have a nice day, sir. चलो बेटा. Have a nice day. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله तो कैसा जा रहा है आपका दिन, योर हाइनेस? सुपर्ब। और आपने खाना खाया, माय क्वीन? हाँ बस खा लिया अभी अभी। हमारी लाइफ कहाँ आप जितनी एक्साइटिंग है। ओपन एयर, ग्रीनरी, नेचर में। हाँ, खूबसूरत तो है। एंजॉय एंजॉय, हमारा क्या है। चलिए फिर आप खाना खा लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज। दादा, अल्लाह हाफिज का क्या मतलब होता है? कादिर बेटा, अल्लाह हाफिज का मतलब होता है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे, क्योंकि अब हर जगह तो हम आपके साथ हो नहीं सकते, तो अल्लाह आपकी निगरानी करे, क्योंकि ज़िंदगी में ज़िंदगी ही सबसे ज़रूरी है और किसी की ज़िंदगी बचाना हर इंसान पर लाजिम है। यही तो होती है असली जिहाद, किसी को मारना नहीं, किसी को बचाना, किसी की जान बचाना, एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे की मदद करना, समझे? देखिए प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट, वरना मैं आपसे किसी भी कस्टमर का डायरेक्ट नंबर क्यों मांगता। सॉरी सर, ये हमारे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी सर। तुझे सांझ सवेरे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। आई नो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जी सर, यू डू। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। अरे वाकई सर, यू सिंग रियली वेल। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, शक्ल से तुम ड्राइवर तो नहीं लगते। जी सर, सही पहचाना आपने। आई एम कादिर अहमद, डिप्लोमा होल्डर इन होटल मैनेजमेंट। एक होटल में मैनेजर था, लेकिन फिर ये कोरोना की बदौलत ना हमारे ओनर ने अपने फाइनेंस को मैनेज करते करते मुझ बेचारे मैनेजर को ही दफा कर दिया। बस फिर अपनी प्राइवेट कार को पब्लिक कार बनाकर चल पड़े हैं। आफ्टर ऑल सर, मुझे अपनी फैमिली को भी तो मैनेज करना है ना।
अपनी मुश्किलों का हंसते हंसते सामना करना आसान नहीं होता। यू आर ए फाइटर। थैंक यू सर। वैसे सर आप पहले कस्टमर हैं जिसने मुझे जानने की कोशिश की है। दरअसल दूसरों को परखना यही मेरा काम है, मतलब था। आई एम रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वाओ, सैल्यूट सर। सर, मुझे कुछ पूछना था आपसे। सर, अगर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो सुसाइड करना चाहता है या चाहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई करीबी है क्या? वैसे पुलिस की मदद ले सकते हो तुम। अबू आ गए। अबू आया। अबू आया। वेट, ये लो भाई, चलो। अरे मेरा गामा पहलवान। तुम्हारी बेगम ने मेरे को बहुत परेशान किया। बस टीवी मत देखो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। मैं इस पे केस कर दूंगी। अरे हट शैतान। ए, हमारी प्रिंसेस से कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? अब नहीं बोलेगा कोई। We judgmental Indians. While lost in conversation, unrealized, unguarded, a stranger sat watching me. His gentle eyes read every tear, every crease on my troubled forehead. Little did I realize my good fortune to be in sync with someone's caring eyes. कभी किताबों से फुर्सत मिले ना तो अपने बैंक स्टेटमेंट में भी झांक लेना। जिंदगी शब्दों से नहीं, नंबर्स से चलती है।
One summer, little red hen found a grain of wheat. Now, who will bake this? Said the little red hen. Not I, said the duck. Not I, said the goose. Not I, said the cat. Not I, said the pig. Then I will bake it myself. After the loaf, having taken from the oven, it was set on the window sill to cool. And now, said the little red hen, who will help me eat the bread? Nobody. Only I will, said the little red hen. So you see, hospitality industry is all about making a stranger feel at home. Away from home, of course. Creating an ideal environment of warmth, love, and most importantly, the feeling of importance. Which, mind you, not many people get even in their own houses. So you guys got the point? Any questions? No, sir, we got it. So. क्या भाई गाड़ी आगे ना ट्रैफिक हो रहा है
Kadir, my king, just a driver. Good morning, sir. Oh, come. Best of luck for the future, Mr. Kadir. You are the best we have. Believe me, you are the best. Keep it up. Keep up the hard work. This is for you. Thank you so much, sir. And I'll never let you down. You should never. For sure. And you remember? You remember that Mr. Joshi? जोशी हु जोशी यार अरे वो मेरे ऑफिस में वो कैसे कहता था रूबी द रेड स्टोन रूबी ओह दैट जोशी कोई पत्थर से हमें भी कोई मारे सो स्टूपिड यार तो तूने कभी मारा ही नहीं यार उस बेचारे को ना व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हाँ Are you mad? Are you mad? You think I'm that desperate or what? Please, yeah. How is Prateek? You had to ask, right? क्या बताऊँ यार ये प्यार भी ना अजीब चीज़ है जब नहीं होता तो नहीं होता और जब हो जाता है तो जाता ही नहीं Why am I sounding so melodramatic? Please, yeah. उस गधे को ना किसी गधी के लिए छोड़ दो. And you are meant for better things. Just remember that. I know. खैर छोड़. You know, a few days back, I met this really interesting chap who was actually a cab driver. And I was having this meltdown with mom, yaar. He must have overheard my conversation and I can't believe it. I mean, he actually started advising me. But who was he? I don't know. He said something like, ये ज़िंदगी आसान नहीं पर बहुत खूबसूरत है. And you have to keep fighting. I don't remember who he was actually, but that line really stayed with me. I mean, at that point of time, I just, walked away with a smirk. But later on, I realized what a hypocrite I am. I mean, अगर ये same concern या advice किसी so-called elite से आती ना, I might have actually appreciated that person. But coming from a local, ये हमारे सोसाइटी की खासियत है. We can't look beyond a person's profession. मतलब वो ड्राइवर है, कुक है, वो जो भी है वो उसका प्रोफेशन है. We don't want to look beyond that. उसके अंदर फीलिंग्स क्या है? What's a जज्बात? Nothing. Very idiotic. Absolutely, yaar. I mean, he's a human after all. A self-respecting man. Struggling, striving, day and night, yaar, to meet his ends. He has to be a breadwinner, provide for his family. I mean, the least we can do is appreciate or at least acknowledge them. This is a good topic for your next book.
Think about it. अरे क्या यार? You're already writing a book. No, this was the least I could do यार. I mean, हम जाके किसी की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर सकते, but at least दुनिया को बता तो सकते हैं that what is the right thing to do. You know, at least make a try, you know, some way, an attempt यार. Congratulations. और मुझे नहीं बताया. You didn't tell me anything. Yup. There is a publisher who has agreed finally, and I have started work. Good. I'm happy. पापा को बताया? No रे. Maybe someday. Don't tell me तुम उसी एपिसोड पे अटके हो. You're still there, yeah. You know one thing. I know you're going to take the right decision and you're the best judge for your own life. But take it from me. Life is too short to waste. And too long to wait. अब्बू सुनो ना, मेरी फ्रेंड स्विट्जरलैंड जा रही है वेकेशन में, हम भी चले? हिना बेटा, स्विट्जरलैंड बहुत दूर है। अच्छा, कितनी दूर? वैसे स्विट्जरलैंड को जन्नत भी कहते हैं। समझ लो उतना ही दूर। ओ, तो फिर तो मर के ही जा सकते हैं, है ना? खाना सही वक्त पर खा लेना। आपकी फेवरेट दाल और आलू गोभी बनाई है। और हाँ, लौटते वक्त ज़रा 10 रुपए का धनिया लेते आना। और जल्दी आ जाना आज। हीना का प्ले है कल, आपको उसकी रिहर्सल करवानी है, याद है ना? मेरी तो एक नहीं सुनती ये लड़की।
क्या चाहिए? ताजमहल चाहिए। अबे चाय की दुकान पे चाय नहीं देगा तो क्या देगा? बियर देगा। एक चाय दे वहां पर। एक कहानी सुनेगा? मेरी कहानी है यार, सुन तो सही। गौर से सुनना, 2010 की बात है ये। मैं पूरे मूड में था यार, पूरे मूड में था मैं। और जो मुझे वो चद्दर पसंद है ना, वो लाल हरी पिंक वाली बिछी हुई थी, और मैं उसके पास गया। तू समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? तो क्या हुआ? मैंने क्या देखा? मैंने देखा उसके काले काले दाग लगे हुए हैं पूरे शरीर पर, जैसे किसी ने, मतलब वो सिगरेट जला के छोड़ दियो। मैंने उससे फिर पूछा, यार क्या हुआ? उसने बोला कि मैं खाना बना रही थी। तो मैंने उसे बोला, तू क्या नंगी होके खाना बनाती है? फिर क्या हुआ, मैं घर पे एकदम मतलब थका रहा आया। मेरी 6 साल की बच्ची थी, मैंने उसे गोद में उठाया तो मेरी बेटी के भी काला दाग यहाँ पे लगा रखा था। उसके बाद जो है ना, जो मुझे मेरी जो सनकी है, हाँ, मैंने घास लेट ली और उसे जला दिया। तेरी कहानी है ये? तूने अपनी बीवी को मार डाला? यार ये कस्टमर लोग है ना, क्या समझते हैं हम टैक्सी ड्राइवरों को? ये अमीर लोग है ना, हमको साला कुछ समझते ही नहीं है। साले कचरे हैं क्या हम? हाँ, हम मरने आए हैं यहाँ पे। सब एक जैसे नहीं होते क्या सोचते हैं लोग हमारे बारे में? परवाह उन्हें हमारी। मशीन की तरह ना, अपनी वो गाड़ी की तरह चुपचाप से काम करते रहो, बस बोलो मत। जैसे वो पुराने वाले गुलाम नहीं होते थे, स्लेव्स, वही। देख भाई, मैं यहां बस काम करने आया हूं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। Hi. हाय। Bata. I'm good. How are you?
Of course. अरे what busy यार. I keep calling you, you never answer. अच्छा. That's just so not fair यार. और all well with you? जरा ये एक्सक्यूज मी, जरा ये एसी बंद कीजिए ना प्लीज. जी. थैंक यू. ओह, आई लव दिस सॉन्ग. आपको भी ये गाना पसंद है? जी. और कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं आप वैसे? एल्टन जॉन. एल्टन जॉन, नॉट बैड. हाँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको जज नहीं कर रही. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता. बट दैट्स द होप, राइट? वक्त एक सा नहीं रहता तो दैट मीन्स वापस चेंज हो सकता है, राइट? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं. आई थिंक यू आर राइट. वापस चेंज हो तो सकता है पर. इंक्रीज द वॉल्यूम यार. श्योर. काफी है यार, और कौन चाहिए? वैसे आपकी बातों से लगता है आप राइटर हैं. Bang on. Okay then, bye, and wishing you a very, very bright future. Ma'am. Actually, I have a confession to make. आप खुश हैं, सेफ हैं, बहुत अच्छा लगा. शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं वही हूँ जिसने आपको उस दिन वहाँ ड्रॉप किया था. आप अपसेट थी, रो रही थी. आई वॉज जस्ट. मैंने कई बार चाहा कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करूं, आपको रोकूं, पर मेरे पास आपका कोई फ़ोन नंबर नहीं था. फिर मेरी मुलाकात एक पुलिस वाले से हुई. इनफैक्ट यू नो, मैंने उनके कहने पर पुलिस में एक रिपोर्ट भी लिखा दी, क्योंकि मुझे डर था कहीं आप कुछ सुसाइड ना कर बैठे. पर आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई. You idiot. How dare you? आखिर सोचा भी कैसे तुमने ये? होते कौन हो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? मैं जीऊं मरूं मेरी प्रॉब्लम है. शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों की बातें सुनने में? सच में अगर दूसरों की जिंदगी में झांकने के वजह खुद पे ध्यान दिया होता ना, तो आज कहीं और होते.
हाउ डेयर यू। खुद पे ध्यान दिया होता ना तो आज कहीं और होते। एक्सक्यूज मी सर। सर या सीएनजी भराना पड़ेगा। हाँ तो मुझे ड्रॉप करके भरा। सर इट्स अर्जेंट। What do you mean it's urgent? I'm getting late, okay? चल। सर प्लीज सर, देखिए आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी सर। तो ये तुझे पहले नहीं सोचना चाहिए था। बुकिंग क्यों ली तूने? सर आप एक काम कीजिए, आप दूसरी कैब ले लीजिए। दूसरी कैब? अब तू मुझे सिखाएगा? अपनी औकात में रह, समझा? ड्राइव, जस्ट ड्राइव। Fucking driver. May I come in, Dad? अपने ही घर में आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है क्या? लव यू। जीकर जीना चाहा, एक बार फिर सोच ले। न बदलेगी ये दुनिया, न होगा परे तो, न रूठ सकेगा जिंदगी से होकर जुदा भी तू। कहीं नहीं जाता ये दर्द, मुस्कुराता ये जख्मों के बीच, और कुरे देगे ये पल तेरे इस लहू को सींच। इन 4 लाइनों में कितना कुछ कह दिया आपने, पर डरता हूं कहीं संघर्ष की लकीरों के आगे मेरी जिंदगी की लकीर छोटी ना पड़ जाए। अम्मी, अब्बू कब आएंगे? आते ही होंगे बेटा।
बहुत जीली दोहरी जिंदगी, अब और नहीं। सुबह की हो गई शाम, अब और नहीं। कई चेहरे आए मुस्कुराते हुए, देकर जाएंगे आंखों में नमी, अब और नहीं। वक्त ठहरा सा रह गया, ओझल हो गया सवेरा, हो गया मैं खुद से अजनबी, अब और नहीं, अब और नहीं। सर प्लीज डोंट सर आई विल नेवर इंटरफेयर इन एनीथिंग एनीमोर। आपको जैसे जब जो करना है आप कीजिए सर, प्लीज। ओह, अब मुझे तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी अपनी होटल चलाने के लिए? सर प्लीज सर। क्या प्लीज? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कुछ भी बोलेगा मुझे सिखाएगा, मेरा काम मुझे आगे सिखाएगा। नहीं सर, आई विल नेवर। सर पे आके बैठेगा क्या? समझ नहीं चल रही, निकल। सर प्लीज सर। चल चल निकल अभी यहाँ से। आपको पहले जॉब से निकाला गया था? वैसे आई नो योर प्रीवियस बॉय। सॉरी सर, नो वैकेंसी। कादिर, पीछे देखने का बहुत शौक है ना तुझे? अब कादिर, तू मर क्यों नहीं जाता यार? जस्ट जंप। क्यों जिंदा है तू? तू जी के भी क्या करेगा साले? कादिर, हेल्प मी कादिर। कादिर, प्लीज हेल्प मी। Just kill yourself. अरे अब्बू फोन ही नहीं उठा रहे।
औकात ही क्या है तेरी? देख उधर देख, सी साइड पे बैठा होगा तू, बेकार बेरोजगार, फिर समझ में आएगा तुझे। आप चिंता मत कीजिए कादिर, मेरे पास कुछ गहने हैं, हम उन्हें बेच देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब 10,000 किराए में तो यही मिलेगा। व्हाइट मार्बल बालकनी, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, gated security society, SUV car, मिल गई कादिर, मिली? कुछ नहीं मिला। तूने किए क्या जिंदगी में? कुछ नहीं। शर्म नहीं आती तुझे दूसरों की बातें सुनते हुए? हाँ, सही कहते हैं लोग, तुम जैसे लोगों को ना ज्यादा मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। अबे औकाती क्या तेरी? हाँ, जस्ट ड्राइव, आगे देख, आगे। ड्राइवर है ना तू? कादिर, अरे यार, you're just a driver. Just a driver. You're such a loser. L-O-S-E-R. Loser. तू इंग्लिश बोल रहा है? कादिर स्पीकिंग इंग्लिश? पागल हो गया है? ड्राइवर है ना तू? और ड्राइवर कभी इंग्लिश बोल पाते हैं? पागल। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जस्ट अ जीरो। हाँ, जीरो ड्राइवर, जस्ट अ ड्राइवर, फकिंग ड्राइवर। हीना, सो जाना, अब्बू आ रहे हैं। अम्मी, तुमको पता है अब्बू के बगैर मेरे को नींद नहीं आती है।
I'm not just a driver. वो कहते हैं ना, जिंदगी आसान नहीं पर बहुत खूबसूरत है। मैं नहीं तो कहा है। You're the best. And I love you. No matter what. अम्मी अब्बू वापस तो आएंगे ना? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि प्रोफेशन देख के लोग जो है आदमी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो चाहे ड्राइवर हो चाहे सिक्योरिटी हो, ये इतने नीचे लेवल का बिजनेस माना जाता है कि लोग ये सोचते हैं अरे नहीं ये पता नहीं कैसा होगा। कई बार ऐसा होता था कि लोग मतलब ऐसा अरे नहीं तुम उधर ही आ जाओ, ये उठा के अंदर रख दो, ये कर दो। कि सामने वाला कितना इंसल्ट फील करता होगा उस चीज़ को, या उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और ये बहुत बड़ी शायद लोग गलती भी करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला इस चीज़ का क्या मकसद निकालता है या इसका क्या इम्पैक्ट उनके साथ हो सकता है या उसके साथ हो सकता है। दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब सपने टूटते हैं ना तो फरियाद नहीं होती। 2 वक्त की रोटी के लिए हर कोई है भागता, कोई 5 स्टार में तो कोई रास्ते पे ही है खाता। कई तैयारियां बस इस एक जंग में है पिरोता, तपता निखरता, पर हर एक संघर्ष सोना कहाँ है बनता।